अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूँ सादिया यूसुफ और आज मैं हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आपको ये जो प्यारा सा केक दिख रहा है ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। ठीक है। और इसके ऊपर जो ये कार्टून है तो ये भाई मुझे आया कि भाई ये रिवायती डिज़ाइन हम नहीं बनाने वाले हैं, कुछ हट के बनाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे ये मेरी बहन का आइडिया था कि आप ही कुछ जो है वो कार्टून शार्टून बना लो। तो तभी जो है मुझे ये ट्विटी वैसे ही बहुत पसंद है, बचपन में बनाती रही हूँ, तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं। तो भाई इसके लिए सबसे पहले जो है हमने ये स्पंज बना लिया है। और स्पंज कैसे बनाना है ये मेरी जो है लास्ट वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर इसी की रेसिपी मैंने दी है। और हाँ, एक और बात कि उस वीडियो पे जो है ना मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये स्पंज आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त है, इसकी हाइट जो है वो अच्छी है, तो उस हिसाब से हम इसकी 3 लेयर्स बना सकते हैं, डबल नहीं बल्कि 3 बन सकती हैं। और जो हमारा केक है यानी ब्लैक फॉरेस्ट केक, इसका आइडिया मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, उसने दिया था। तो मैंने कहा कि चलो अब करते हैं रिसर्च, यही केक बनाना हम ट्राई करते हैं और रिसर्च करते हैं कि भाई ये केक किस तरह से बनता है, क्या इसमें डलता है। तो मुझे ये पता चला कि भाई ये बनता है चॉकलेट प्लस चेरीज़ से। ठीक है। तो भाई ताज़ा चेरी अगर डालेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ताज़ा चेरी देखना पड़ता है कि भाई आपके इलाके में ये दस्तयाब हैं भी कि नहीं। तो जो है फ्रेश चेरीज़ तो अभी नहीं थी, मैंने पता लगाया मार्केट से। तो जो है फिर मैंने क्या किया कि जो टिन के अंदर जो मिल रहा होता है ना फ्रूट, तो फिर मैंने इन्हीं चेरीज़ का बंदोबस्त कर लिया। और ये जो कैन था मेरे पास ये 400 ग्राम चेरीज़ का था। तो मैंने क्या किया कि ये हाफ़ मैंने अलग कर ली और जो है वो हाफ़ मैंने जो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके साइड रख दी। जो ये हाफ़ मैंने पकाने के लिए निकाल ली है ना, उसमें मैंने किया ये कि इसके अंदर जो है मैंने 3 चम्मच चीनी शामिल की। ठीक है। और इसको जो है चूल्हे पे रख के पका लिया। ठीक है। इसके अंदर सिरप भी वही है जो उसके अंदर कैन के अंदर डला हुआ होता है ना, वही सिरप है। और चेरीज़ के जो है मैंने बीज निकाल के उसके साथ शामिल कर लिए थे और इसको जो है वो हल्का सा पकाया इतना कि बस चीनी घुल जाए। ठीक, ज़्यादा नहीं पकाना होता। ये सब करके जो है हमने उसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे कि भाई विपिंग क्रीम, और विपिंग क्रीम के अंदर हमें गनाश शामिल करके इसको बीट करना है। ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई गनाश कैसे बनेगा। तो गनाश बनाने के लिए आप 180 ग्राम चॉकलेट ले लें और 80 ग्राम आप विपिंग क्रीम ले लें। और इन दोनों को आपने मिक्स करके चूल्हे पे बिल्कुल धीमे चूल्हे पर रखना है ताकि चॉकलेट बिल्कुल पिघल जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये तैयार हो जाएगा आपका गनाश। ठीक है। अच्छा, अब ये गनाश आपने विपिंग क्रीम के साथ शामिल करके आप उसको अच्छे से बीट कर लें। तो इस तरीके से बेहतरीन चॉकलेटी फ्लेवर आपकी क्रीम में आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी चेरीज़ की तरफ। तो ये जो हमने बना के रखा था, चीनी के साथ चेरीज़ पका के रखी थी ना, उनको हमने छान के सिरप अलग कर लिया है। अब हम इसी सिरप से हमारे स्पंज को सॉफ्ट कर लेंगे। इससे होता ये है कि चेरी का प्यारा सा टेस्ट जो है वो स्पंज के अंदर आ जाता है। ठीक, चलिए जी, सबसे पहले जो है वो अब हम क्रम कोट करने लगे हैं अपने केक को। तो भाई सबसे पहले आपने जो है वो बेस पे थोड़ी सी क्रीम लगा ली ताकि केक अपनी जगह से ना हिले, ये इसलिए होता है। ठीक है। आपने पहली लेयर रखी, उसको अच्छे से जो है वो सॉफ्ट कर लिया इसके अंदर यही सिरप डाल के। उसके बाद हमने ये विपिंग क्रीम अच्छे से इसके ऊपर लगा दी। फिर हमने जो है वो हमारी जो चेरीज़ रखी हुई थी साइड पे पका के, तो उन्हीं चेरीज़ को हम अच्छे से यहाँ पे फैला देंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर से डाल देंगे चॉकलेट। चॉकलेट मैंने पहले से श्रेड करके रखी हुई थी, तो वही हमें यहाँ पे शामिल कर देनी है। सही, ये जब आपने शामिल कर दी ना तो बस ये लेयर हमारी रेडी है। अब हमें जो है वो इसके ऊपर अगली लेयर रख देनी है। यही प्रोसेस रिपीट करते हुए हमने मतलब इसकी तीनों लेयर्स जो है वो सेट कर देनी है। तो जब हम आखिरी लेयर रखेंगे तो उसके बाद हम कर देंगे इसको क्रम कोट। और क्रम कोट करने के बाद जो है वो इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने ये किया है एक बार कि मैंने उसको सेट होने के लिए फ्रिज में नहीं रखा, और फिर हुआ ये कि जब मैं ये दूसरी लेयर क्रीम की लगा रही थी ना, तो जो है वो सही से लग नहीं रही थी, बल्कि इसके नीचे वाली इसके साथ साथ ही आ रही थी और बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो ठीक है, ये लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, क्रम कोट के बाद इसको सेट होने के लिए रख दीजिएगा। अब हम ये करेंगे कि केक को फ्रिज से निकाल लिया हमने, उसके बाद हमने इसके ऊपर विपिंग क्रीम, यानी इसमें कोई चॉकलेट ऐड नहीं की है, सिंपल विपिंग क्रीम की हमने इसके ऊपर लेयरिंग कर दी।
सही, और जो है वो केक को अच्छे से प्लास्टर कर लिया। सारे मसले जो है ना इसके बाद शुरू हुए मेरे। हुआ ये कि इसके बाद मुझे करना ये था कि इसमें जो ब्लैक फ़ॉरेस्ट केक मैंने देखा था ना, तो उसमें इसकी साइड्स में अच्छे से इसको चॉकलेट से कवर कर दिया जाता है, जो कि ये काम मुझसे नहीं हो रहा था। अब मैं इसको करने लगी, अब मुझे हुई टेंशन, मैं खैर मैंने टेंशन में मैंने कहा चलो करते हैं यार। फिर ये जैसे तैसे जितना हुआ इसको मैंने जो है वो चॉकलेट इसके साइड्स पे चिपका दी। फिर जो है मुझे ड्रिपिंग्स भी तैयार करनी थी, ठीक है, इसके ऊपर, ताकि ड्रिपिंग्स हों इसकी साइड्स पे, ऊपर जो है वो फ्लावर्स करके इस तरह का, मतलब इसका रवायती जो डिज़ाइन होता है ना ब्लैक फॉरेस्ट केक का, वो इस तरह से होता है, तो वही मुझे बनाना था। अब ये जो ड्रिप के लिए जो मैंने गनाश को पिघलाया चॉकलेट को, ठीक है, तो हुआ ये कि ये सही से पिघली नहीं थी और मैं उसको अप्लाई करना शुरू हो गई और मैं इतनी अक्लमंदी दिखा रही हूँ कि मैंने उसको पूरा केक को कवर किया है मैंने, ठीक है। फिर मैंने आवाज़ दी अपनी बहन को कि भाई ये गड़बड़ हो गई है, मतलब जहाँ मैं फंसती हूँ वहाँ मैं अपनी बहन को आवाज़ देना शुरू कर देती हूँ। तो फिर वो आई और उसने देखा और फिर कह रही है आप ये ऐसा करो, ये सारी जो ड्रिपिंग है ना ये सारी हटा दो। तो फिर मैंने ये रिमूव कर दी और फिर उसने जो है वो खुद ही यहाँ पे मुझे एक और लेयर साफ़ सुथरी इसने केक के ऊपर चढ़ा के दी है। तब तक मैंने भी चॉकलेट को अच्छे से पिघला लिया और फिर इसके ऊपर ये ड्रिपिंग्स बना ली, जो कि अब जो है थोड़ी ढंग की बन गई थी। शायद मेरा हाथ जो है वो इतना साफ़ नहीं हुआ है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी ठीक थी। उसके बाद जो है अब बारी थी हमारे जो है वो कार्टून के बनाने की। ये स्टेप जिसके लिए मुझे जिसका इंतज़ार था मुझे काफ़ी, आज के केक में जो बिल्कुल नया था वो यही था। तो मैंने जो है वो ट्विटी की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर गूगल से मैंने निकाल ली और वो मैंने जो है इस पे बनाना शुरू कर दी। ये इसका जो है वो सर बना लिया, इसके बाद बाकी ये बहुत आराम से बन गई थी। अच्छा, ये कार्टून बनाते हुए ना मैंने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत मज़ा आ रहा था। ये इतनी आराम से हलवे की तरह मुझसे ये बन रहा था ना, मैंने कहा वाह, अपने आप को मैं शाबाशी दिए जा रही थी कि क्या बात है यार। और इस तरह करके ये आंखें बन गई ये। अच्छा, बाद में ना इसके जब मैंने इसको कंप्लीट किया, खैर जो कमेंट थे ना मेरी बहन के, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या थे। तो भाई ये जल्दी से, अच्छा अब बारी थी आउटलाइन की। तो ये मेहंदी की तरह बनाना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था अपना हाथ किस पे सेट करूँ। तो फिर जो है ये साइड में मेरे पास रखा हुआ था, मेरा पिकाचू रखा हुआ था। वही पिकाचू जो है मैंने इसको हाथ के नीचे सपोर्ट की तरह रखा और बड़े ही आराम से फिर ये ट्विटी बनती चली गई। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज़ हो रही थी, जैसे मेहंदी लगाते हुए तो कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन वही काम मैं चॉकलेट से कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। असल में ये सर्दियाँ भी तो है ना, तो लग रहा था ये जम रहा है फ़ौरन ना, गनाश चॉकलेट जो है वो जम रही है। तो यही मुसीबत हो रही थी, तो उस वजह से जो है मैं उसकी कंसिस्टेंसी नहीं समझ पा रही थी कि कितना इसको मैं प्रेस करूँ तो ये कितनी चॉकलेट यानी बाहर आएगी। तो इस चक्कर में खैर फिर जो है मैंने ये वाइट चॉकलेट के अंदर जो है येलो कलर मिक्स करके मैंने येलो कलर भी बना दिया और इस तरह करके इसको ट्विटी को बहुत प्यार से मैंने तैयार कर लिया एकदम। और ऑरेंज और ये ब्लू ये सब जो है वो थोड़ा थोड़ा सब तैयार करके मैंने इसकी आँखें, इसके पाँव सब बनाने के बाद मैंने अपनी बहन को बुलाया और मैंने कहा कि गुड़िया आके ज़रा चेक करो कि ट्विटी जो है वो कैसी बनी है। बंदी आकर हंसना शुरू हो गई है और हंसते हंसते मैंने कहा क्यों भाई, क्यों हंसी आ रही है, हुआ क्या है? तो कह रही है आप ही, ऐसा लग रहा है ट्विटी ने अभी ना गुटखा खा के थूका है। सीरियसली मेरी खुद हंसी छूट गई। कह रही है इसका मुंह ख़राब हो गया है। लेकिन फिर मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता बहन, अब ये गुटके वाली जो है ट्विटी इसी को रहने देना होगा हमें, सही है। तो फिर मैंने इसको कंप्लीट किया मज़ीद, इसके ऊपर जो है चेरी वगैरह रख के इसके हाथ में गुब्बारों की तरह मैंने जो है वो चेरीज़ पकड़ा दी। साथ ही में मैंने बॉर्डर्स वगैरह बना के इसको कंप्लीट करके ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब आप मुझे बताएं कि केक किस तरह से बना है। और ये थी तस्वीर और इससे जो है ये वाली ट्विटी बनी है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो माफ़ कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो तारीफ़ भी कर दीजिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्छा जी वेट करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये तकरीबन हमारा जो है वो 3 LB के करीब है। 3 LB हम इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, 2.5 LB से थोड़ा ज़्यादा है और 3 LB से थोड़ा कम है, सही है। तो इतना ये हमारे पास बना है। अच्छा जी, इसके अलावा आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद है आपका पिछला साल बहुत खूबसूरत गुजरा होगा और नया आने वाला साल इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा। इन्हीं दुआओं के साथ हम अगले साल का आगाज़ करते हैं। और भाई केक आप देख लीजिए कि ये कितना प्यारा, और ये
बहुत ही मज़ेदार बना था। मतलब मेरा जो है वो न्यू फेवरेट बन चुका है अब जो है ब्लैक फॉरेस्ट केक। ठीक है। मेरी बहन कहती है ना आए दिन आपके जो है आप ये फेवरेट जो बदलते रहते हैं। अच्छा जी, तो अब आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक, आपको ये मेरी मेहनत, ये सब कैसा लगा? और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मतलब थोड़ा भी कहीं भी आपको इंटरेस्टिंग कुछ लगा हो तो, ठीक है? और कमेंट कर दीजिएगा और साथ-साथ जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ-साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिल पाएँगी, ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।